आपका हमारे चैनल वाणी पर स्वागत है। चलिए हम अपनी जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ रॉक करते हैं, कुछ धमाकेदार करते हैं और परीक्षा की तबाही मचाते हैं। आपने जो देखे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। और अब नेक्स्ट आज हम टॉपिक लिए हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक। अच्छा, आपको पता है प्रतीक क्या होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक उसे कहते हैं जो किसी भी देश की संस्कृति और विरासत का प्रतीक होते हैं। जैसे हमारा कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी विरासत क्या है, उन सब के जो प्रतीक होते हैं उसे राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भारत की विरासत और पहचान का प्रतीक है। और ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक भारत का पहचान है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, इसके पहले मैं कहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप लोग कोई फीडबैक भी नहीं देते, फीडबैक दें तो पता चले कि हाँ आप सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आप सभी को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। अब तिरंगा जो 3 रंगों में है वही तिरंगा है। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं जिसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी है? क्रमशः 2:3। ध्वज की लंबाई चौड़ाई जो हमारे तिरंगे की है 2:3 होती है। और नीले रंग का चक्र सफ़ेद रंग के पट्टी पे ठीक बीचों बीच होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। वो 24 तीलियाँ किसकी प्रतीक होती हैं? 24 घंटे की प्रतीक होती हैं। यह चक्र कहाँ से लिया गया है? यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अच्छा, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे संविधान ने कब अंगीकृत किया था? इसे संविधान ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया। अब हम इन 3 रंगों के बारे में भी जान लेते हैं। केसरिया रंग जो है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है सत्य और शांति, पवित्रता का प्रतीक है। आप देखते हो कि कहीं जब होता है कि शांति का प्रतीक कुछ दिखाना होता है तो हम सफ़ेद रंग दिखाते हैं। हरा हमारी समृद्धि उर्वरता का प्रतीक है। आप जानते हो कि भारत को खेतों का देश कहा जाता है, गाँवों का देश कहा जाता है। पूरे गाँव में हरियाली ही है, तो हरियाली क्या है? हरा रंग क्या हुआ? हमारी समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? ये जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे अशोक, महान अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था। उसी स्तंभ से ये लिया गया है अशोक स्तंभ। और इसमें इसकी खासियत क्या है? इस स्तंभ में 4 शेर हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं। स्तंभ के नीचे आप देखोगे कोटेशन लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है पता है? कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और ये जो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन आ भी चुका है क्वेश्चन में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, अशोक स्तंभ को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है पता है? भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जिसे मिलता है वो सबसे प्रथम नागरिक और सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। ये मिलता किस लिए है? जो भी हो, चाहे साधारण जनता हो या फिर कोई बड़े लोग हो, उनके असाधारण काम की वजह से, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या समाज की सेवा हुई, इन क्षेत्रों में कोई असाधारण कार्य करे तो उसके लिए ये मिलता है भारत रत्न पुरस्कार। इसमें क्या क्या मिलता है? एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक तमगा मिलता है और कोई धनराशि नहीं मिलती है। और भारत रत्न शुरू कब किया गया था पुरस्कार देना? 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। आपको पता है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की केवल राजभाषा है और कार्य करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा कोई है ही नहीं। और हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी राजभाषा का दर्जा
दिया गया। और हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं पता है जो आधिकारिक रूप से स्वीकृत हैं? 22 भाषाएं हैं, जिनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, इसमें एक बात और बता दूं कि भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी, जिसे 343 वन के तहत स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। बाघ मतलब टाइगर। और इसे हम कब स्वीकार किए थे? वर्ष 1973 में बाघ को बंगाल टाइगर भी कहते हैं, जो बाघ बोलो या फिर बंगाल टाइगर, इसे स्वीकार किया गया। कब किया गया था? 1973 को। इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन होता था पता है? शेर हुआ करता था। लेकिन बाघ की चुस्ती फुर्ती की वजह से बाघ को भारतीय राष्ट्रीय पशु बनाया गया 1973 में। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको याद भी हो रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। और इसी बात पे आप लाइक ज़रूर कर देना। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर। आप देखते हो मोर कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लगता है मोर। इसे भी 26 जनवरी 1963 को अपनाया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। अब एक बार आप भी बोलो, क्या नाम है इसका? पाओ क्रिस्टेटस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। अब कमल क्यों है भाई? क्योंकि कमल का पौराणिक में बहुत महत्व है। हमारी जो पौराणिक किताबें हैं और धर्म है, उसके अनुसार उसे धन धान्य वैभवता का प्रतीक माना गया है। और इसका हमारे दवाइयों में भी यूज होता है, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, इन सब में इसका औषधि निर्माण में एक काम आता है कमल का फूल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बियन न्यूसीफेरा। आप सब इसे नोट करते जाइएगा और ध्यान से सुनते रहिए और साथ में बोलते रहिए। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। जब भारत लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तभी ये हॉकी को राष्ट्रीय खेल मान लिया गया था। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है पता है आपको? मेजर ध्यानचंद को। इन्हीं की अध्यक्षता में हम लगातार स्वर्ण पदक जीते थे और इसीलिए हॉकी को राष्ट्रीय खेल भी माना गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष या बरगद। अब वट वृक्ष या बरगद, इसका महत्व क्या है आपको पता है? जो प्रतीक होते हैं, जैसे हम पढ़ लिए कि कमल है, मोर है, बाघ है, लेकिन इन सब के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ऐसे ही नहीं होता है। जैसे हम देखें तिरंगा, तिरंगा जैसे सबके फ्लैग होते हैं, सब देशों के अलग अलग फ्लैग होते हैं, कलर्स होते हैं, किसी पे चाँद तारे बने हैं, किसी पे कुछ बने हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है? सब में कुछ न कुछ मतलब होता है, ऐसे ही उठा के नहीं रख देते हैं। अब जैसे तिरंगे का हर रंग का अपना मतलब है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जितने भी प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, उन सबका अपना अपना मतलब होता है। अब जैसे हमारा जो वट वृक्ष ही है, इनका मतलब क्या है? बरगद का पेड़। हाँ, बरगद का पेड़ क्या है? इसके ऊपर और बरगद के आसपास कितनी जानवरों का बसाव होता है, उनका रहना होता है, पक्षियों का, जानवरों का। जैसे एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक है बरगद का पेड़, कितने सालों साल तक रहता है। जैसे हमारे भारत में एकता है तथा दृढ़ता है, उसी तरह बरगद भी उसी का प्रतीक है। और इसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? फिकस बैंगलेसिस। इसका क्या, फिर से आप बोलना, फिकस बैंगलेसिस। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी? रुपया है। और रुपया का चिन्ह क्या है? आप देखते हो रुपया का चिन्ह है र लिख के उसे काट दिया जाता है, तो हमारा भारतीय मुद्रा का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारतीय रुपया चिन्ह को सरकार ने 15 जुलाई 2010 को जारी किया था। नेक्स्ट, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। अब आपको पता है कि गंगा वैसे भी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहा जाता है ना कि गंगा में नहा लो सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी हुई? गंगा। अच्छा, इसकी लंबाई क्या है? 29 मतलब 2929। ठीक, अब नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। अब हाथी को हमारा विरासत पशु क्यों माना गया? क्योंकि हाथी की प्रजाति बहुत
डेंजर में थे, तो उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए इसे विरासत पशु बनाया गया। अक्टूबर 2010 में इसे विरासत पशु घोषित किया गया। अब नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे भी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया था, क्योंकि जो डॉल्फिन थी ना, इसकी प्रजाति भी संकट में थी, तो इसलिए इसे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे दिया गया। 18 मई 2010 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। नेक्स्ट, अब भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? हम सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। अब इसे कब घोषित किया गया था, कब अपनाया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृत किया गया था हमारे संविधान द्वारा। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये सर्वप्रथम गाया कब गया था? सर्वप्रथम ये 27 दिसंबर 1911, कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन उस समय चलता था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। अच्छा, हम 1911 कैसे याद रखें कि 1911 में ही गाया गया था? आप देखो ना, 1911 में क्या है लास्ट में? एक एक, और जन, जन का मतलब एक एक, तो आप इसे आप को रिलेट कर सकते हो कि जनगण मन कब अपनाया गया था, कब पहली बार गाया गया था? 1911 में। और 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकृत किया गया था हमारे संविधान द्वारा। और दूसरी बात जानते हो आप, ये केवल 52 सेकंड में ही गाया जाता है। इसका समय केवल 52 सेकंड का होता है, इसके अंदर ही इसे पूरा गाना होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। अब इसे किसने बनाया था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचित है। उनकी एक पुस्तक थी आनंद मठ, उसी से लिया गया है। इसे भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकृत किया गया था। अच्छा, आप जो ना सेम डेट हो उसे को रिलेट एक दूसरे के साथ लिखा करो, ताकि वो याद रहे कि एक साथ क्या क्या हुआ था। जैसे महात्मा गांधी 1893 में गए थे साउथ अफ्रीका, और 1893 ही विवेकानंद शिकागो गए थे, है ना। उस समय वो गए थे, जो धर्म महासम्मेलन हो रहा था उसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने विवेकानंद गए थे। 1893 दोनों गए थे, तो इस तरीके से दोनों की डेट सेम है और दोनों का ही याद है कि संदर्भ की कब दोनों ने किस किस लिए गए थे। चलिए फिर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपिता। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। अब आप सबको पता ही है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, है ना। लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता का प्रथम संबोधन किसने दिया? पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। वहाँ से, सिंगापुर से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और दूसरी बार किसने कहा था? 30 जनवरी 1948 को, जब बापू को, महात्मा गांधी को गोली लगी थी और वो ख़त्म हो गए थे। उस समय गांधी जी की हत्या के बाद जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर संबोधित किया और पूरे देश को संबोधित किया था और बोला राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब चलिए कुछ जान लेते हैं। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। जलेबी कैसी है? हम भारतीयों जैसी है। हम सब बहुत मीठे हैं, लेकिन जलेबी की तरह एकदम उलझे हुए गोल गोल, है ना। तो हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी हुई? जलेबी। भारतीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर। और राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आम आप देखोगे कि हर जगह, हर गांव में आम का बगीचा बहुत होता है। हमारे 2-3 बगीचे हैं, आप गांव में देखोगे ना 10-12 बगीचे एक गांव में तो दिखते ही दिखते हैं आम के, बहुत आम होता है। तो हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। तो आज हमने क्या देखा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, याद भी हुआ होगा, समझ भी आया होगा और सबसे बड़ी बात मज़ा आया होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।